आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। 400 से अधिक घंटे की कड़ी मशक्कत, देसी विदेशी मशीनों एवं विशेषज्ञों के सहयोग से उत्तराखंड के उत्तरकाशी की एक सुरंग में फंसे 41 मजदूरों तक पहुंच बनाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं पीएमओ व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। हर बाधा को पार करते हुए मजदूरों को बचाने के लिए 800 यानी 3 फीट व्यास के पाइप को 60 मीटर अंदर तक सुराख करके मजदूरों तक पहुंच बनाई गई, जिनको बाहर निकालते ही मौके पर खड़ी 41 एम्बुलेंसों के जरिए उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं टनल के अंदर भी अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। गोवा की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में नोटिस जारी किया है। उन्हें यह नोटिस सुनवाई की तिथि से एक दिन पहले मिला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 चैंपियनशिप के दौरान अपने बल्ले पर फिलिस्तीन के झंडे का उपयोग करने पर बल्लेबाज आजम खान पर लगाए गए 50% मैच फीस के जुर्माने को माफ कर दिया है। इसी बोर्ड ने 2 दिन पहले उन पर यह जुर्माना लगाया था। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तेलंगाना में 29 नवंबर को हो रहे मतदान में तेलंगाना के लोगों से कांग्रेस को वोट देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोगों ने उन्हें अम्मा माना है, तो यहाँ की बहन बेटियों, भाइयों और बेटों को बदलाव के लिए कांग्रेस को वोट देना चाहिए। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली सरकार का अंश 400 करोड़ रुपए का भुगतान न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को दूसरी बार कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि उन्हें उक्त पैसे दिलाने के लिए दिल्ली सरकार की बाह मोड़नी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार विज्ञापन पर 500 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, परंतु रैपिड ट्रेन प्रोजेक्ट का 400 करोड़ रुपए अदा नहीं कर रही है। देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड के मौसम का मिजाज भी बदल गया है। आज दिन भर पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं भी चली, जिस कारण तापमान में 60 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है और लोगों ने गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय गुज्जर महासभा ने वन गुज्जर समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की है। महासभा अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुज्जर ने कहा कि वन गुज्जर उत्तराखंड समेत हिमाचल व कश्मीर में भी रहते हैं, जिन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना जरूरी है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रांति धारा मेरठ लिटरेरी महाकुंभ मेरठ में 3 दिनों तक चले साहित्यिक आयोजनों में हिंदी को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता जताई गई। कवि सम्मेलन, मुशायरा, आज़ादी के दीवानों की साहित्यिक भूमिका व पत्रकारिता का साहित्यिक पक्ष आदि सत्र भी इस दौरान चलाए गए। महाकुंभ के संयोजक विजय पंडित एवं साहित्य अकादमी की अध्यक्ष पूनम पंडित ने इस महाकुंभ की सफलता पर संतोष व्यक्त किया है। देखिए इसी साहित्यिक महाकुंभ के एक संबोधन की झलक। अशोक शाही की पंक्तियां कि मेरी तरह से तुम भी तमाशा किए बगैर रोकर दिखाओ आंख को गीला किए बगैर। इतनी बड़ी पंक्तियां कहने वाला व्यक्ति जिस के पड़ोस में था मुजफ्फरनगर का, उनके पास ही रुड़की से हमारे बीच में डॉक्टर गोपाल नारसन यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरा उनसे निवेदन है और मेरा सभी से ये निवेदन रहेगा, थोड़े जैसे गागर में सागर बढ़ते हैं, थोड़े शब्दों में बड़ी बात करें। आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर गोपाल नारसन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राम गोपाल भाटिया जी। क्रांति धारा मेरठ
साहित्यिक इस महाकुंभ इसलिए कि संख्या भले ही सीमित हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो साहित्यकार हिंदी से भी और विभिन्न भाषाओं के जो ज्ञाता यहाँ पर विराजमान हैं, और अभी अभी इतिहास के प्रोफेसर विघ्नेश जी ने जो अपने इतिहास को सिद्ध किया है, मेरिट को सिद्ध किया है, इससे ही यह महोत्सव स्वयं में सफल हो जाता है। इस दिव्य और भव्य गरिमामयी साहित्यिक महाकुंभ की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के पूर्व सदस्य, हिंदी विद्वान और भ्रंश के परम विद्वान डॉक्टर योगेंद्र शर्मा अरुण जी, आदरणीय श्री इंद्रजीत शर्मा जी और रमा जी, सभी का नाम मैं लूं, सभी हमारे हीरे हैं। हमारे सामने बैठे वो सब साहित्यिक शिरोमणि हैं। और मैं अभी जिक्र कर रहा था आदरणीय मैत्री जी से कि जहां लक्ष्मी हो तो वहां सरस्वती पुत्रों को सिकोना ही पड़ता है। तो लेकिन जहां सरस्वती बहती है वहां पावनता होगी, वहां निर्मलता होगी और वहां अनवरतता होगी। तो जो विजय पंडित जी ने और इनकी धर्मपत्नी ने ये यज्ञ रचाया है, इस यज्ञ में आहुति देने के लिए आप और हम और दूर देश की दुनिया से जो लोग यहाँ पर पधारे हैं, मैं उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। हिंदी जो आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के आदरणीय इंद्रजीत शर्मा जी अध्यक्ष हैं, मैं भी एक हिंदी सेवी संस्था विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर बिहार, जिसने 800 ईस्वी में हिंदी की अलग जगाई थी और 800 ईस्वी में वो स्थापन हुआ था और तब वहां 3000 विद्यार्थी पढ़ते थे। उस प्रतिष्ठित संस्था के अधिष्ठाता भी हमारे डॉक्टर अरुण जी हैं। मुझे वहां का प्रतिकुलपति का दायित्व मिला है। तो हिंदी जो है मैं मानता हूं जन्म की भाषा है। इसलिए जन्म की भाषा है कि कोई भी व्यक्ति जब उसका जन्म होता है और वह रुदन करता है तो वह हिंदी में रोता है। हिंदी के स्वर और व्यंजन उसके रुदन में गूंजते हैं। कोई बच्चा अंग्रेजी में रोता, कोई बच्चा फ्रेंच में रोता, कोई बच्चा चाइनीज में रोता। तो जन्म की भाषा हिंदी है, हमें इसे समझना होगा। आज ये अफसोस की बात होती है कि हमारे यहाँ की जो धरोहर है उसको पेटेंट करा करके, विदेशी मोहर लगा करके और हम लोगों को प्रभावित करते हैं। लोग हमारे बाजार का उपयोग करते हैं। लोग अगर हम उसके मूल में जाएं तो महर्षि चरक, पतंजलि से लेकर के हमारा जो इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास, भारत का गौरव जो है, तभी हम सोने की चिड़िया कहे गए हैं। अभी इतिहास के प्रोफेसर बता गए हमारी सीमाएं क्या थी। तो उन सीमाओं को समेटते हुए, विभिन्न भाषाओं को एक करते हुए, अगर हम हिंदी को उनकी नेतृत्व की भाषा बनाएं, हिंदी को विश्व की भाषा बनाएं, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत हिंदी के क्षेत्र में भी शुरू होगा। और उसका श्रेय इन संस्थाओं को जाता है, क्रांति धरा साहित्य महोत्सव। इस संस्थाओं को मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय से जुड़ा हूं। वहां पर भी हम लोग वर्ष में 2 बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार करते हैं। और वहां भी 140 देशों में फैली संस्था की जो मूल भाषा है वो हिंदी है। उनके जो मुरली आती है, जो ईश्वरीय वाणी आती है, उसकी मूल भाषा हिंदी है। तो मित्रों, आज अगर हम ये मंच पर संकल्प लें कि हम हिंदी को सम्मान की भाषा बनाएंगे, हम हिंदी
जब मेरी हिंदी, मेरा हिंदुस्तान विश्व में एक छत्र राज करेगा, जैसे कि आजकल हम लोग इस दिशा में चल भी रहे हैं। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आयोजकों का और आप सभी का, और एक बार फिर इस क्रांति धरा पर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।